गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो प्रीवियस क्लास में औसत टॉपिक पर अपन ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे। टोटल अभी तक 5 वीडियो बना चुके हैं। आज अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिसमें प्राकृत संख्याओं के सम के बारे में, उनके एवरेज के बारे में यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर प्राकृत संख्याओं के स्टार्टिंग की, जैसे 1 से 10 तक प्राकृत संख्याओं का सम कितना होगा, उनके वर्गों का सम कितना होगा, उनका औसत कितना होगा, इस पे डिस्कस करेंगे। तो मित्रों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैथ्स नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। तो आज के क्वेश्चन है, टोटल यहाँ पर 8 क्वेश्चन है, 1 to 8, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, सोमवार, मंगलवार और बुधवार की औसत वर्षा 8 सेंटीमीटर है। तीन वार दे रखे हैं यहाँ पर। सोमवार को मंडे लिख रहा हूं एम, नेक्स्ट मंगलवार, ट्यूसडे और बुधवार वेनेसडे। तीनों की औसत वर्षा कितनी है? 3 दिनों की 8 सेंटीमीटर के हिसाब से। तो 3 दिनों की टोटल वर्षा कितनी हो जाएगी? 8 इंटू 3 24 सेंटीमीटर। 3 दिनों की टोटल वर्षा कितनी हो जाएगी? 24 सेंटीमीटर। उसके बाद में मंगलवार, बुधवार और गुरुवार की औसत वर्षा 10 सेंटीमीटर है। मंगलवार यानी ट्यूसडे, वेनेसडे और थर्सडे, इन दिनों की जो औसत वर्षा है वो 10 सेंटीमीटर है। तो तीनों डेट्स की, तीनों वार की कुल वर्षा कितनी हो जाएगी? जो औसत आ रहा है उसको 3 से गुणा कर देंगे, यहाँ पर 30 सेंटीमीटर हो गया। 30 सेंटीमीटर हो गया। यदि गुरुवार की वर्षा 8 सेंटीमीटर है, यदि थर्सडे की वर्षा कितनी है? 8 सेंटीमीटर है, तो सोमवार की वर्षा ज्ञात करनी है। तो यहां पर देखें, यहां पर आ रही है ट्यूसडे, वेनेसडे एंड थर्सडे, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, टी, डब्ल्यू और टी एच, इनका सम आ रहा है 30, जिसमें थर्सडे का निकाल दिया जाए। ये थर्सडे है ना, इसका 8 सेंटीमीटर है, तो टी और डब्ल्यू का कितना रह जाएगा? 8 माइनस किया तो यहाँ पर 22 सेंटीमीटर। यानी टी और डब्ल्यू ट्यूसडे और वेनेसडे की वर्षा है जो 22 सेंटीमीटर है। ठीक है, 22 सेंटीमीटर। अब यहां पर ट्यूसडे वेनेसडे दिया हुआ है, ट्यूसडे वेनेसडे, मंडे, ट्यूसडे वेनेसडे की वर्षा कितनी है? 22 है, तो मैंने 22 लिख दिया। और टोटल वर्षा कितनी है यहाँ पे? 24। तो मंडे बराबर यहाँ पे 24 आएगा। 24 में से 22 माइनस कर दिए तो कितना आएगा? 2 सेंटीमीटर। तो सोमवार की जो वर्षा हुई है वो कितने सेंटीमीटर है? 2 सेंटीमीटर। वापिस से देखिए, 3 दिनों का वर्षा का औसत दे रखा था 8 सेंटीमीटर, तो 3 दिनों की टोटल वर्षा कितनी हो जाएगी? 24 सेंटीमीटर, 8 इंटू 3। नेक्स्ट दे रखा था मंगलवार, बुधवार, गुरुवार की औसत वर्षा 10 के हिसाब से 3 दिनों की टोटल हो जाएगी 30। और लास्ट दे रखा था गुरुवार की औसत जो वर्षा है वो 8 सेंटीमीटर है। यहां पर मंगलवार, बुधवार और गुरुवार की दे रखी है, तो इसमें से अपने गुरुवार का माइनस कर देंगे तो मंगलवार बुधवार का रहेगा यहाँ पे। तो 30 में से 8 मैंने माइनस किया तो 22। मंगलवार और बुधवार की वर्षा कितनी है? 22 सेंटीमीटर। जब मंगल और बुधवार की वर्षा 22 सेंटीमीटर है तो इसकी जगह 22 आ जाएगा। यानी मंडे की फाइंड आउट करनी है। मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे तीनों की 24 है और ट्यूसडे वेनेसडे की 22 है, तो मंडे की कितनी हो जाएगी? 2 सेंटीमीटर। तो मंडे को कितने सेंटीमीटर वर्षा हुई? 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दूसरे में फर्स्ट और सेकंड एक ही टाइप के क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है, एक कक्षा में ए बी सी डी के गणित में प्राप्त अंकों का औसत 85 है। 4 कोई बच्चे हैं ए बी सी डी, इनके जो औसत है वो 85 है, तो इनका टोटल कितना हो जाएगा? 4 से गुणा कर देंगे। भी औसत आपको 85 दे रखा है, इसको 4 से गुणा करेंगे, टोटल आ जाए 8 चौके 32 और 20, 340 आ गया। ठीक। यदि सी डी ई व एफ, नेक्स्ट है सी डी ई व एफ, इनका दे रखा है
के प्राप्तांकों का औसत 84 है, इनका 84 है, ये भी 4 जन है, तो 8 चौके 32 और 16, तो ये हो जाएगा 320 प्लस 330 336। तो इन चारों का और सम कितना हो जाएगा 340, इन चारों का सम कितना हो जाएगा 336। ध्यान से देखना, यहाँ पर ए बी सी डी के औसत अंक 85 दे रखे थे, तो टोटल अंक कितने हो जाएगा 4 से गुणा कर देंगे, तो 340। सी डी ई एफ के औसत अंक 84 दे रखे थे, तो 4 से गुणा कर देंगे यहाँ पे, तो 336 हो जाएंगे। कि गणित के प्राप्तांक 84 हैं यदि ए और बी के कुल अंक 196। अब ए और बी के कुल अंक दे रखे हैं अपने को 196 अंक, तो ई व एफ के अंक अपने को फाइंड आउट करना। ई व एफ के अंक, औसत अंक फाइंड आउट करने। ए और बी यहां पर आ रहा है, ए और बी, ए और बी अगर मैं 340 में से 196 माइनस करता हूं, देखना 340 में से 196 माइनस करता हूं तो सी और डी के बचेंगे, तो सी और डी के कितने आ जाएगा 340 माइनस 196, इसको माइनस किया, 340 में से 200 को माइनस किया, 140, 140 में से ऐड कर दिए वापिस 4, 144, तो ये आ जाएंगे सी और डी के। अब यहां पर सी और डी दे रखा है, सी और डी के कितने 336 और साथ में ई और एफ दे रखा है। अगर सी और डी के 336 में से 144 माइनस कर दूं तो ई और एफ के आ जाएंगे, ई प्लस एफ, तो ये हो गया 2 2 2, तो टोटल कितने हो गया 222, ठीक है। माइनस करने पर 222, तो ये माइनस एक बार देख लेना, 10 4, यहाँ पे 13 में से 9 माइनस किए 4 एंड 2 में से, ठीक है राइट, इसको माइनस किया, राइट है, ठीक है। तो यहां पर जो टोटल अंक आए ई और एफ के टोटल अंक आए वो आए 222 अंक, 366 नहीं है यहाँ पर 336 है, सॉरी। अब माइनस करेंगे, माइनस किया 2, 13 में से 9 4 गए, 13 में से 4 माइनस किए यहाँ पे 9 और 2 में से 1 माइनस किया 192, ये आए ई और एफ के। अब इनका एवरेज फाइंड आउट करना है तो 2 का भाग कर देंगे, ई और एफ का एवरेज कितना आ जाएगा, 2 का भाग किया यहाँ पे 9 टाइम 6 टाइम, ई और एफ का जो एवरेज है, ई एफ का एवरेज वो 196 आएगा। यहाँ पे देखना क्या क्वेश्चन था, ए बी सी डी के जो औसत एवरेज अंक दे रखे थे 85, तो टोटल अंक कितने हो जाएंगे 4 से गुणा कर देंगे इसको 340। सी डी ई एफ के टोटल अंक जो औसत दे रखा था 84, इसको 4 से गुणा कर दिया 336, यहाँ पे टोटल अंक होगी। ए और बी के 196 दे रखे, अगर मेरे को सी और डी के निकालना है तो 196 को इस 340 में से माइनस करूंगा तो सी और डी के आ जाएंगे, क्योंकि ए और बी के अपने पास हैं। सी और डी के कितने आएंगे 340 माइनस 196 144 आ गए। अब सी और डी के आगे, अब सी और डी यहां पर है, ई और एफ के अपने को निकालने, तो 336 में से 144 माइनस करेंगे तो 192, तो यहाँ पर ई और एफ के टोटल अंक आए 192 का, यानी ई और एफ के अगर एवरेज अपने को निकालने तो 2 क्वांटिटी है, 2 का डिवाइड करना पड़ेगा, तो 96 ई और एफ के एवरेज अंक आ गए। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखना क्वेश्चन आ रहे प्राकृत संख्याओं का योग। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग कैसे करते हैं फाइंड आउट, जैसे आपको कह दिया प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग कैसे फाइंड आउट करते हैं, उनका औसत अपने को फाइंड आउट करना है। यहाँ पे प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत ये होता है प्रथम संख्या
प्लस अंतिम संख्या अपॉन में 2। प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या अपॉन में 2। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत निकालना है तो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या अपॉन में 2, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जैसे थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में गिवन है प्रथम 22 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 22 यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डैश डैश करते 22 का औसत कितना होगा, 22 का भाग करेंगे। ठीक है, 22 संख्या है तो 22 का, तो सबसे सिंपलेस्ट मेथड क्या है, प्रथम संख्या देखेंगे, प्रथम संख्या कितनी है 1, अंतिम संख्या कितनी है 22 अपॉन में 2, एवरेज निकालना अपने को। तो ये 22 और 1 23 बटे में 2, ये 11.5 आ गया। तो औसत कितना आया 11.5। प्रथम 22 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना आएगा 11.5। तो ये बहुत ही सिंपल है। अगर प्रथम 50 संख्याओं का योग कह दिया जाए, 50 संख्याओं का योग या फिर 50 संख्याओं का औसत कितना होगा प्रथम, तो 1 प्लस 50 बटे में 2, तो 51 बटे 2, यहाँ पे आ जाएगा 25.5। प्रथम 100 संख्याओं का औसत कितना होगा, प्रथम 100 संख्याओं का औसत कितना होगा, 1 प्लस 100 बटे में 2, तो 101 बटे में 2, ये आ जाएगा 51.5। इस टाइप से अपने प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है 8 क्रमागत पूर्णांकों का औसत, 8 क्रमागत पूर्णांकों का औसत 17.5 है। इनमें से सबसे बड़ा पूर्णांक ज्ञात करें। अब 8 क्रमागत पूर्णांक कैसे मान सकते हैं, मान लिया फर्स्ट को मान लिया x, दूसरा क्या हो गया x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5, x प्लस 6 और x प्लस 7। प्रथम 8 क्रमागत पूर्णांकों का औसत, इनका औसत अगर ज्ञात करें तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो अभी देखा एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे में 2। तो यहां पर अपने को एवरेज दे रखा है, 8 क्रमागत पूर्णांकों का औसत 17.5 है। इनका औसत कितना है 17.5। प्रथम संख्या क्या है x और अंतिम संख्या क्या है x प्लस 7 बटे में 2। ठीक है, अब यहां पे तिरछा गुणा करेंगे, इसको इससे इसको इससे, 2 को 17.5 से 17 दूना 34 और 1 35, तो ये 35 हो गया बराबर x प्लस 7, x और x 2x हो गए, 35 बराबर 2x प्लस 7। इस 7 को इधर आगे माइनस करेंगे, 35 में से 7 माइनस किए 28, 28 में 2 का भाग करेंगे 14। तो x की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है 14। तो यहां पर इसने पूछा है सबसे बड़ा पूर्णांक ज्ञात करें। सबसे बड़ा पूर्णांक यही तो होगा x प्लस 7, जिसमें सबसे बड़ा नंबर आ रहा है। तो x प्लस 7 बराबर, यानी x की वैल्यू 14 प्लस 7, दोनों को जोड़ा तो यहाँ पे 7 और 14 कितना आ गया 21। सबसे बड़ा पूर्णांक क्या है यहाँ पे 21। लेकिन पूर्णांक कहां से स्टार्ट हो रहे हैं देखना, फर्स्ट x की वैल्यू कितनी है 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ऐसे चल रहा है। ठीक है, तो सभी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो सभी भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें फॉर्मूला यूज किया है अपन ने एवरेज का, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या अपॉन में 2। प्राकृत संख्याओं को क्या मान लिया x, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, क्रमागत है, ये क्रमागत है, 8 क्रमागत पूर्णांक लिए जिनका एवरेज 17.5 बराबर प्रथम संख्या x, लास्ट संख्या x प्लस 7 अपॉन में 2। तो तिरछा गुणा करेंगे इसको इससे, 35 7.5, 17 दूना 34 और 1
35 हो जाएगा यहाँ पे। x प्लस एक्स कितना हो गया 2x, ये 7 इधर आया माइनस किया, 35 में से 7 माइनस किया 28, 28/2 यानी 14 आ गया। तो x की वैल्यू यहाँ पे 14 आ रही है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा पूर्णांक कितना आ जाएगा x प्लस 7 यानी 14 प्लस 7 यहाँ पे ऐड कर देंगे 21 यहाँ पे सबसे बड़ा पूर्णांक, और सबसे छोटा पूर्णांक आएगा x, सबसे छोटा पूर्णांक आएगा x की वैल्यू कितनी होगी 14। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में 60 तक की सभी विषम प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करें। 60 तक की सभी विषम प्राकृत संख्याओं, विषम संख्या कौन सी होती हैं, जैसे 1 होगी, 3 होगी, 5 होगी, 7 होगी, 9 होगी, कहां तक 60 तक। 60 तो सम होगी, तो इससे पहले वाली एक संख्या लेंगे, इनका क्या करना है औसत ज्ञात करना है, इनका औसत ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं एवरेज ज्ञात, वही प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे में 2। तो a बराबर प्रथम संख्या कितनी है 1, अंतिम संख्या गुण 60 अपॉन में 2 का भाग करेंगे, यहाँ पे दोनों को जोड़ा 60 में 2 यहाँ पे 30। तो प्रथम 60 तक की सभी विषम संख्याओं का, 60 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। विषम संख्या कैसे होगी 1, 3, 5, 7, 9 बढ़ते जाएंगे, और 60 से जस्ट पहले वाली एक विषम संख्या होगी 59। तो विषम संख्याओं का औसत कितना आ गया यहाँ पे 30। तो आपको फॉर्मूला यूज करना है सिर्फ 131 से लेकर 200 तक की विषम संख्याओं का औसत, 131 से लेकर 200 तक की विषम संख्याओं का औसत। क्वेश्चन नंबर 6 है। अब यहां पर 131 विषम संख्या है, 132 सम है, 133 विषम, 134 सम, 135 ऐसे बढ़ते जाएंगे और 199 तक जाएगा, क्योंकि 200 यहां पर सम संख्या। तो इसके लिए क्या करेंगे एवरेज निकालना है, तो 131 प्रथम संख्या लास्ट संख्या बटे में 2, 200 कंप्लीट हो गए, 200 और 300 330, 330 बटे में 2, इसका भाग करेंगे यहाँ पे 6, 5, 165। तो एवरेज कितना आ गया 165। इसने पूछा था 131 से लेकर 200 तक की विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। तो 131 प्लस 133 प्लस 135 प्लस ऐसे करते करते 200 तक जाएगा, जबकि 200 एक सम संख्या है, तो यहां पर अपने 200 से एक छोटी संख्या लेंगे 199 एक विषम संख्या होगी। तो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे में 2, ये औसत ज्ञात करने का फॉर्मूला है। नेक्स्ट देखते हैं, तो यहां पर औसत कितना आएगा 165। उसके बाद में 80 से लेकर 60 तक, 80 से 160 तक, 160 तक सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। अब सम संख्या है तो 80 सम संख्या है, इसके बाद में 82 आएगा सम संख्या, 84 आएगा, 86 आएगा, ऐसे करते करते 160 तक की संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। अब औसत का फॉर्मूला क्या होता है प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे में 2, एवरेज बराबर, यहां देखें 80 से लेकर 160 तक की संख्याओं का सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना। तो सम संख्या क्या होगी 80 सम संख्या, 82, 84, 86, 160 सम संख्या है। तो इसके लिए औसत ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा प्रथम संख्या अंतिम संख्या बटे में 2। प्रथम संख्या 80 है, अंतिम संख्या 160 है बटे में 2, इन दोनों को जोड़ा तो 240 बटे में 2, इसमें भाग दिया 2 का तो 120। तो प्रथम
80 से लेकर 160, 80 से लेकर 160 तक की सम संख्याओं का औसत कितना आ गया? 120। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है प्रथम 12 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत। अब देखना प्रथम n संख्याओं का औसत कितना होता है, एक बार देखिए। n संख्याओं के वर्गों का औसत, यानी वर्गों का औसत का मतलब जैसे वर्गों का योग, एक बार योग देखते हैं बाद में औसत देखें। वर्गों का योग जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस ऐसे करते करते n का स्क्वायर। ठीक है, इनका आंसर कितना आता है? इसका एक फॉर्मूला होता है n गुणा n प्लस 1 गुणा 2n प्लस 1 बटे में 6, ये फॉर्मूला होता है। अब मेरे को अगर औसत ज्ञात करना है, औसत ये तो आया सम, तो औसत के लिए फॉर्मूला क्या होता है? सम बटे में जितनी संख्या है, संख्या कितनी है अपने पास? n, तो n गुणा n प्लस 1 गुणा 2n प्लस 1 बटे में 6, तो फॉर्मूले वाला, और संख्या कितनी है? n, तो n से n कैंसिल आउट हो गया, तो एवरेज का फॉर्मूला यहां पर आता है n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे में 6। तो कुल मिला के आपको यह फॉर्मूला लर्न करना है। अगर वर्गों का औसत पूछा जाए, वर्गों का औसत n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटे में 6, n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे में 6। तो यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, प्रथम 12 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का औसत अपने को निकालना। तो औसत निकालने का मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर डैश 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 प्लस 12 का स्क्वायर, और टोटल संख्या कितनी है? 12। तो ऐसे ज्ञात करेंगे, तो ये तो काफी बड़ा हो जाएगा। इसके बजाय अपने को फॉर्मूला लगाना है। यहां पर एवरेज का फॉर्मूला क्या है? n टोटल कितने? 12 प्लस 1 13, 2n, यानी जो 12 है उसको 2 से गुणा कर दो, 12 दूना 24 प्लस 1 बटे में 6। अब यहां पे कितना हो जाएगा? 13 गुणा 25 बटे में 6। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है, n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन में 6। तो यहाँ पे 25 3 75, 25 और 7 कितने हो जाएंगे? 30 और 2 32। तो 6 का भाग करेंगे इसमें, 6 पंजे 30, 6 चौक 24, 6 एकम 6, 36, तो 54.16 आ रहा है। तो यहाँ पे औसत कितना आ जाएगा? 54.16। तो इसके बजाय अगर ये फॉर्मूला यूज करें, फॉर्मूला क्या है? एवरेज का फॉर्मूला है n प्लस 1 प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग है n प्लस 1 गुणा 2n प्लस 1 बटे में 6। तो यहाँ पर ये टोटल क्वेश्चन 8 थे। तो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मैं आशा करता हूं कि आप आने वाले समय में स्वस्थ रहें, खुश रहें। इसी टाइप से नेक्स्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो कृपया करके ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि जो नए आने वाले वीडियो आप तक जल्दी ही पहुंच सकें। थैंक यू।